हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मार्किव टूल, पिक टूल, सिलेक्शन, लसो, पॉलीगॉन, मैग्नेटिक, मैजिक टूल, क्रॉप टूल, इन सारे सिलेक्शंस के बारे में, स्लाइस टूल के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे के ऑप्शंस में पढ़ेंगे। आगे के ऑप्शंस हमारा हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, ब्रशेस का ऑप्शंस है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई पिक्चर ओपन कर लेते हैं। पिक्चर ओपन करा लेंगे। पिक्चर ओपन कराने के बाद अब हम हीलिंग ब्रश का यूज़ करते हैं। हीलिंग ब्रश का यूज़ होता है कि किसी भी स्पॉट्स को हटाने के लिए, कि आपके फेस पे, आपके बॉडी पे, या आपके कोई पिक्चर है, आपने कुछ ड्राइंग कर रखी है, तो उस पे अगर किसी भी तरह का कोई स्पॉट आ गया है तो उसको हटाने के लिए हम लोग हीलिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो आपने हीलिंग टूल जैसे ही सेलेक्ट किया तो देखिए हीलिंग टूल, ये साइज़ इसका इतना बड़ा आ रहा है। साइज़ आप कम कराना चाहते हो तो प्रॉपर्टी टूल बार पे आप जाएंगे और ब्रश पे यहाँ पे क्लिक करिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को सेट कर सकते हैं। जितना भी इसका साइज़ आपको देना हो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को देख के सेट करा दीजिएगा। अब हम लोगों ने हीलिंग ब्रश को लिया। हीलिंग ब्रश को लेने के बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को दबाएंगे और माउस से क्लिक कर देंगे। सॉरी, ये पैटर्न पे लगा हुआ है इसलिए बार बार पैटर्न आ रहा है। आप यहाँ से इसको सोर्स पे लगा दीजिएगा। सोर्स पे लगाने के बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को दबाइएगा तो देखिए कर्सर का, आपके माउस का जो पॉइंट है, कर्सर पॉइंट, वो चेंज हो जाएगा। ऑल्ट की आप छोड़ते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। आप हीलिंग ब्रश को लेंगे जैसे ही तो देखिए नॉर्मल आ रहा है। हमने ऑल्ट को प्रेस किया और इसकी स्किन पे जो एरिया आपको क्लियर लग रहा है, जो कलर देना है, हमने वो कलर यहाँ से क्लिक किया, माउस को छोड़ा और ऑल्ट बटन को छोड़ दिया कीबोर्ड से। अब जहाँ जहाँ पे इसके फेस पे स्पॉट दिए हैं हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फेस के स्पॉट को ये रिमूव कर देगा। ये देखिए जो भी स्पॉट्स हैं इनके फेस पे, इसको रिमूव करके स्किन को ये एकदम क्लियर कर देगा। तो इससे फेस पे हमारे जो भी स्पॉट्स होंगे, जो भी इफ़ेक्ट होंगे, वो हट के यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत डार्क है, इस पर आप 2 से 3 बार क्लिक करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से स्पॉट रिमूव होगा। ठीक है, तो ये देखिए इनके स्किन को इसने क्लियर कर दिया है। तो ये यूज़ होता है हीलिंग टूल का। सेकंड यूज़ इसका क्या है? अभी ये तो एक यूज़ था कि अगर आपको कई स्पॉट्स वगैरह हटाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सेकंड यूज़ है कि हमने यहाँ से ब्रश के साइज़ को बढ़ा दिया थोड़ा। ब्रश के साइज़ को बढ़ाने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं और हम पिक्चर को, सॉरी प्रोसेसिंग पे हो गया है सिस्टम हमारा, हमने पिक्चर को ऑल्ट की दबाया और पूरी पिक्चर को हमने इस पे कैप्चर कर लिया हीलिंग ब्रश पे। माउस को छोड़ा और कीबोर्ड से बटन को छोड़ा। यहाँ पे आ जाते हैं। ब्रश का साइज़ हमारे इस पेज पे बहुत बड़ा आ रहा है तो हम ब्रश के साइज़ को कम कर लेते हैं और अपनी पिक्चर को देखिए हम यहाँ पे लाएंगे लेयर पे, वहाँ से। तो लेयर पे देखिए पिक्चर जब हमारी आती है, आप चाहे जिस भी उस पे ले जाइए तो ये बैकग्राउंड को एक्सेप्ट करा लेता है। बैकग्राउंड पे जो भी कलर होगा वो आपकी पिक्चर में एक्सेप्ट होके आ जाता है। ये देखिए जैसे कि मैंने इस पिक्चर को हील करके मैं यहाँ पे लाई थी और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया तो इसने इसके बैकग्राउंड को एक्सेप्ट करा लिया। अब जैसे ये पूरा फेस है, मैं इस पर ले रही हूँ तो जितना आपकी इमेज पहले से आ चुकी है, अब ये इमेज उसका बैकग्राउंड एक्सेप्ट करा लेगी। हमारी लेयर का जो बैकग्राउंड है उसको तो एक्सेप्ट करती ही है ये, और बाकी जो अभी यहाँ पे पिक्चर थी तो इसके फेस पे आधा उस पिक्चर का इफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपका ये इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पैच टूल। पैच टूल का यूज़ क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आपको कहीं भी कॉपी करके लाना है, उसके कलर में सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग पैच टूल का यूज़ करते हैं। कोई इमेजेस के लिए भी हम लोग एक ले लेते हैं। सिस्टम में आपने अपने जहाँ भी इमेज को रखा हो
अपने सिस्टम से इमेज को ओपन करा लीजिएगा। सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि मैंने ये इमेज ले ली और ओपन कर लिया। ये बर्ड है, इस बर्ड को मैंने अभी यहाँ से ये याद रखिएगा कि आपको प्रॉपर्टी टूल बार पे सोर्स पे लगाना है, और ये बर्ड मैंने पूरी यहाँ से इसमें कैप्चर की, और इसको यहाँ से उठा के मैं कहीं भी ले जाऊँ तो ये देखिए उतने बैकग्राउंड पे जो कलर हमारा था ये उस पर अपने आप को अब सेट कर देती है। हाँ, बैकग्राउंड एक्सेप्ट कर लेगा और जो पिक्चर होगी वो यहाँ से हट जाती है। कंट्रोल ऑल्टर जेड करके हम पिक्चर को वापस ले आते हैं, डेस्टिनेशन पे क्लिक कर देते हैं और ये सिलेक्शन हमारा लगा हुआ है। तो डेस्टिनेशन क्या करता है कि उसी पिक्चर को हमें कहीं और ला के सेट करना है, तो उस पिक्चर को हम ले आएंगे और वो अपने आप को उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट कर लेगी जैसा वहाँ का बैकग्राउंड होगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको जितनी बर्ड्स यहाँ पे लानी है आप उतनी बर्ड्स को ला सकते हैं। अलग लेयर पे ले जाना है, उसी पेज पे लाना है, उसी लेयर पे लाना है, तो आप यहाँ से बर्ड अपनी ला सकते हैं। अब देखिए बर्ड, ये बर्ड के ऊपर आई थी, उसने उस कलर आपको सेट कर लिया। फिर यहाँ से हम इस बर्ड को लाते हैं और इन दोनों बर्ड के बीच पे रखते हैं। तो ये ग्रीन कलर को नहीं एक्सेप्ट करेगी, देखिए बर्ड जो आ रही है बर्ड के ही कलर में अपने आप को ये सेट कर ले रही है, ऑटोमेटिक ये कलर अपने आप सेट कर लेता है। तो ये हमारे पैच टूल का यूज़ होता है कि आप जितनी भी चाहे इमेज उतनी आप यहाँ पे ले सकते हैं। कंट्रोल ऑल्टर जेड करके इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल को हमने लिया और यहाँ पे देखिए ब्रश की कई स्टाइल आ रही हैं, आप जैसा भी ब्रश की स्टाइल लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारी ब्रश की स्टाइल दी हुई हैं, ये हमारे ब्रशेस हैं। नीचे आप आएंगे तो इसमें डिज़ाइन वाले भी दिए हुए हैं, आपको कोई और ब्रश लेना है तो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रश लिया और मैं देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये ब्रश यहाँ पे ड्रॉ के आ रहा है। कोई आप सीनरी बना रहे हैं, कहीं का कोई बैकग्राउंड दे रहे हैं, किसी की पिक्चर को आप एडिट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे इस तरह से आप दिखाना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं। या कोई आप गार्डन वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये ब्रशेस का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चेंज करना है आपको ब्रश, आप यहाँ पे आ जाइए और ये ब्रश को चेंज कर दीजिए। कलर चेंज कराना है, आप यहाँ पे आके कलर को अपने चेंज करा लीजिए। जो भी कलर आप लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कलर को सेट कर दीजिए। कलर सेट करने के बाद आपने जो ब्रश लिया हुआ है आप ये चेंजेस करा सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने अभी ये पिंक किया, फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने कलर चेंज कर लिया कि अब मुझे ग्रीन लीव्स चाहिए, मैंने चेंज करी, ब्रश अपना वही रखा। ये देखिए आप इस तरह से चेंजेस करा सकते हैं। यहाँ पे और कोई डिज़ाइन चाहिए, कलर और कोई चाहिए, आप ये चेंजेस कर लीजिए। मैंने ये ब्रश चूज़ किया, यहाँ पे आ गए, कलर चेंज कर दिया मैंने और ओके कर दिया। तो अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ले सकते हैं डिफरेंट कलर में। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके ब्रश होते हैं। आप जैसा भी ब्रश यूज़ करना चाहो डिज़ाइन के लिए आप वो ब्रश को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑपेसिटी आप यहाँ से इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने कम कर दी यहाँ से, तो देखिए उतना लाइट आ रहा है। आप यहाँ से डार्क कर देंगे तो उतना ही यहाँ पे आपको डार्क आएगा। मैंने 100% लगा रखा है तो ये 100% फुल आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको किसी की इमेज लगानी है, कुछ करना है, पैच टूल का यूज़ आप कर सकते हैं कि आपने ब्रश से इस तरह से डिज़ाइन बना के और यहाँ पे आके मैंने ये बर्ड का सिलेक्शन दिया। इसी तरह से आपको किसी की इमेज लेनी है, लानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे लाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई और ये देखिए मैंने इस बर्ड को यहाँ पे सेट करवा लिया। ये आ रहा है बैकग्राउंड, तो जैसे कि अब आपको ये चीज़ नहीं चाहिए जो इस पर बैकग्राउंड ग्रीन कलर का आ रहा है, आपको सिर्फ बर्ड चाहिए यहाँ पे, तो आप ये यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसको रिमूव करने के लिए इरेज़र की नीड पड़ती है, तो अभी इरेज़र के बारे में भी हम आपको बताते हैं। ये ब्रश टूल के बाद देखिए आता है पेंसिल टूल। आपने ये पेंसिल को लिया और पेंसिल से आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं तो आप पेंसिल टूल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, पेंसिल टूल लिया, आप कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से साइज़ आपको बढ़ाना है इसका
यहाँ से साइज़ बढ़ा लीजिए और क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ कलर करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइज़ हो रहा है, साइज़ यहाँ से कम कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। टेक्स्ट करना है टेक्स्ट कर लीजिए, या आपको पेंसिल से कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ ड्रॉ करना है, आप वो काम भी यहाँ से पेंसिल वर्क से कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहीं पे आप डबल क्लिक करके और अपना कलर यहाँ से चेंज करा सकते हैं। मैंने ये कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद अब देखिए हम इसका पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट कलर आ रहा है, कलर चेंज होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप कलरफुल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं क्लोन पे। क्लोन का क्या काम होता है, मैं ये लेयर हटा रही हूँ, कंट्रोल एन से एक नई लेयर मैंने ले ली। जैसे कि अभी आप हीलिंग का यूज़ कर रहे थे, हीलिंग में आप ऑल्ट की को प्रेस कर रहे थे, ऑल्ट की को प्रेस करने के बाद आप पिक्चर को ले रहे थे, पिक्चर को लेने के बाद आप कहीं भी उस पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर रहे थे तो बैकग्राउंड को एक्सेप्ट कर ले रहा था। क्लोन में ऐसा नहीं होता है। क्लोन में भी आप पिक्चर अपनी लेते हैं, अपने ऑल्ट की को प्रेस किया और पिक्चर आपने अपनी ली, लेयर पे आ गए। अब हम यहाँ पे ये पिक्चर को ड्रॉ करते हैं तो ये बैकग्राउंड को नहीं एक्सेप्ट कराएगा, हमारी जो पिक्चर होगी उतनी पिक्चर को प्रॉपर शो करता है जिस शेड में हम यहाँ पे पिक्चर को लेते हैं। हीलिंग क्या कर रहा था, बैकग्राउंड को एक्सेप्ट कर ले रहा था। क्लोन बैकग्राउंड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर हीलिंग और क्लोन के बीच में डिफरेंट पूछा जाता है तो यही है कि हीलिंग बैकग्राउंड को एक्सेप्ट करा लेता है, लेयर पर ड्रॉ करने में जो भी कलर होगा लेयर का बैकग्राउंड में उस कलर को वो एक्सेप्ट कर लेता है। और क्लोन जो ऐसी पिक्चर को हम यहाँ पे कॉपी करके लाते हैं वैसी एज इट इज़ पिक्चर हमको यहाँ पे शो कराता है। पैटर्न, अब हम लोग पैटर्न्स पे आ जाते हैं। हमने पैटर्न को लिया और यहाँ पे देखिए ये पैटर्न्स आ रहे हैं, कई सारे पैटर्न्स हैं, आपको इसमें से जो भी पैटर्न लेना है, 7-8 पैटर्न्स, 8-10 पैटर्न आपके आ रहे हैं। कोई भी एक पैटर्न हमने यहाँ से चूज़ किया, उसको चूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये देखिए आपके पैटर्न्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पैटर्न्स यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद अब यहाँ पे पैटर्न आने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका अलाइन का। अलाइन को हम यहाँ से जब सेलेक्ट कराते हैं और अब इस पर हम पैटर्न पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो भी पैटर्न आपके हैं एकदम इक्वल बराबर से सेट होके आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये एकदम बराबर से हैं और इधर ये आपके आगे पीछे ये सेट किए हुए हैं। और अगर इसी को भी हम हटा देते हैं, अलाइन को आप देते हैं तो ये देखिए बराबर से नहीं, आगे पीछे हमारे थोड़े से ये सेट होके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो कि इसका क्या यूज़ है। नेक्स्ट हमने ऑप्शंस का यूज़ किया तो ये देखिए जो भी पैटर्न्स आपने अप्लाई किए थे, जिस भी कलर के पैटर्न्स होंगे वो उसका एकदम उसको ब्लर कर देगा, इमेज को आपकी 8 स्ट्रोक में बना देता है। ये देखिए एकदम ये पिक्चर्स को आपकी हटा देगा, रिमूव कर देगा पिक्चर आपकी इस जगह पे। क्लोज करते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे आता है हिस्ट्री ब्रश। तो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ब्रश के लिए आते हैं। काम क्या करता है, हमने इस ब्रश को सेलेक्ट कर देते हैं और विंडो पे जाके हम इस ऑप्शंस को यहाँ से ओके करा देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अभी हमने जब इसको ओपन किया हुआ है तो देखिए पहले से हमने जो काम कर रखा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो हम ये पूरा क्लोज करते हैं। हम एक नई पिक्चर लेंगे, नई लेयर लेंगे, तो हम यहाँ से एक नई पिक्चर को ओपन करा देंगे। कोई भी पिक्चर ले लीजिएगा जो भी आपको लेनी। मैंने ये पिक्चर ली और ओपन करा दी। विंडो पे जाके ऑप्शन ले लिया तो अब देखिए एकदम ये क्लियर आ रहा है। यहाँ पे अब हम लोग इसमें जब कुछ काम करते हैं तो ये उसकी हिस्ट्री को यहाँ पे सेव करता रहता है कि आपने क्या काम किया था, क्या फाइल सेव करी थी, क्या इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए थे, ये पूरी उसकी हिस्ट्री को यहाँ पे सेव करके रखता है। तो अभी जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल में यहाँ पे आके आपको जो भी ब्रश का डिज़ाइन रखना है वो आप ले लीजिएगा। मैंने ये ले लिया, या जो भी आप अप्लाई करना चाहें, फ्लावर्स आपकी इमेज है, फ्लावर शेप में लेना चाहते हैं तो आप वो ले लीजिए। मैंने ये ब्रश लिया, यहाँ से कलर इफ़ेक्ट्स चेंज करा दिए और मैं जब यहाँ पे ब्रश को यूज़ कर रही हूँ, जैसे ही हम ब्रश को छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रश टूल,
दिखा देगा हिस्ट्री में कि मैंने ब्रश टूल को यूज़ किया है। इसको आप जितनी बार यूज़ करेंगे ये उतनी बार आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने ब्रश टूल को यूज़ कर रखा हुआ है। ठीक है, मैं जैसे जैसे देती जा रही हूँ ये वैसे वैसे ब्रश टूल यहाँ पे आते जा रहे हैं। हम एक एक पे क्लिक करेंगे तो देखिए जिसको जिसको हम ऑफ करते जा रहे हैं वो हटते भी जा रहे हैं यहाँ से, सिर्फ एक बच रहा है। ओपन पे क्लिक कर दिया तो सिंपल हमारी पिक्चर बची और जितने भी हमने ब्रशेस यहाँ पे यूज़ किए थे वो सब हट गए। लेकिन हम इस पर क्लिक करेंगे तो वापस ही हमारे ब्रशेस शो करा देगा। डायरेक्ट लास्ट पे क्लिक करते हैं तो जितने ब्रशेज हमने यूज़ किए थे वो सारे ब्रश हमें शो कर देता है। तो ये इसकी हिस्ट्री हमको पूरी शो कराता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इस पे देखिए एक ये 2 पॉइंट्स 2 एरो बने हुए हैं, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आके हिस्ट्री ऑप्शंस पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग लगा देते हैं, ऑटोमेटिक क्रिएट फर्स्ट स्नैपशॉट और ओके कर दिया। तो जब हम लोग कुछ काम करते हैं, अपने कोई पिक्चर लेते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जो होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप ले लेता है। जब हम ये ऑप्शंस को यहाँ से ऑन रखेंगे तब ये वर्क होता है। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, ओपन पे आए और कोई पिक्चर हमने ली, ओपन करी तो ये देखिए ये स्क्रीनशॉट इसका शो कर दिया इसने, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। अब इस पे जब हम कुछ काम करते हैं तो वो ब्रश टूल भी यहाँ पे हमको दिखाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें यहाँ पे यूज़ कर रखी हैं। आप कलर इफेक्ट चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर दिया मैंने। आपको पिक्चर चेंज करनी हो आप पिक्चर चेंज कर सकते हो, ब्रश चेंज करना है आप ब्रश चेंज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करा सकते हैं, जितने टाइम भी आप चाहो उतने टाइम। तो ये यहाँ पे आपकी हिस्ट्री को बढ़ाता जाएगा। फिर से हम इन्हीं डबल एरो पे क्लिक करते हैं और इस ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ से हमने लगाया ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू स्नैपशॉट व्हेन सेविंग, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हटा देते हैं। तो जब इस पर हमने यहाँ से ओके किया, ओके करने के बाद अभी ये हमको यहाँ पे शो नहीं करा रहा है इसके साथ स्क्रीनशॉट। इसके लिए हम लोग फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव एज पे जाके जो भी हमने अपने पिक्चर में काम किया, आपको डेस्कटॉप लगाना है, डॉक्यूमेंट लगाना है और जो भी आप फोल्डर चूज़ करना चाहते हैं चूज़ करके अपनी फ़ाइल का यहाँ पे नाम दे दीजिए, जो भी नाम आपको देना है। हमने यहाँ पे फ़ाइल का अपने नाम दिया और पिक्चर को अपनी यहाँ से हमने सेव कर दिया। पूछेगा यहाँ से फ़ाइल को सेव करने के लिए क्वालिटी आपसे पूछता है। यहाँ पे आपको क्वालिटी कैसी रखनी है, यहाँ पे आपको मीडियम लेवल पे, हाई लेवल पे, लो लेवल, मैक्सिमम कैसा रखना है वो आप सेट कर दीजिए यहाँ से और ओके कर दीजिए। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाता है, स्नैपशॉट। अब यहाँ पे ये टाइम के साथ दिखा रहा है, फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है, लेकिन हमने किस टाइम ये काम किया हुआ है वो टाइम के साथ में हमको प्रॉपर यहाँ पे शो कर देगा। फिर से वापस हम इसी में जाते हैं, हिस्ट्री ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे भी देखिए ये नॉन लाइनर हिस्ट्री हमारे पास आ रहा है। हमने यहाँ से ओके किया और अभी हमने यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कुछ काम करना शुरू करते हैं तो देखिए इसके नीचे वाला जो काम था वो पूरा हट जाएगा। हमने ये ब्रश टूल पे आए और ये काम करना शुरू किया तो इसके नीचे वाला काम पूरा हट जा रहा है। अब हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो शो कर रहा है, लेकिन इससे पहले जो काम था वो हट गया था। हम चाहते हैं कि हम नया कुछ भी काम करें तो हमारा पहले वाला काम ना हटे, तो हम फिर से इस एरो पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ऑटोमेटिक ये स्क्रीनशॉट लगा देते हैं हम लोग, स्नैपशॉट। यहाँ से हम नॉन लाइनर हिस्ट्री को ऑन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब हम जब भी कुछ काम करते हैं तो देखिए हमारा पहले वाला भी काम यहीं पे है और ये वर्क उसी के नीचे से ऐड होता चला जाएगा। वापस हम लोग हिस्ट्री के ऑप्शन में आ जाएंगे, इसको हटा देते हैं। शो न्यू स्नैपशॉट डायलॉग बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक किया हम लोगों ने और ओके किया। अब यहाँ पे हम जब स्नैपशॉट लेते हैं, क्रिएट न्यू स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हमें फाइल नाम मांगता है, तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं। आप इसको किसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए और इसको ओके कर दीजिए, तो आपके उस नाम से ये स्नैपशॉट आपको शो कर देता है। तो ये था हमारा हिस्ट्री ब्रश का, जो कि हिस्टोरी ब्रश, आपको ये ब्रशेस के बारे में पूरी डिटेल इसमें कराई गई है। नेक्स्ट इसमें जो ब्रश हमारा आता है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश आता है। इसको हम यहाँ से चूज़ करेंगे और ब्रश का साइज़ लगा देते हैं, जो भी साइज़ आप लगाना चाहते हो। तो ये साइज़ हमने अप्लाई किया। ब्रश को आपको चेंज करना है, ब्रश चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी ब्रश लेना चाहते हैं। ये ब्रश ले लिया मैंने यहाँ पे और
इसको हम यहाँ पे देखिए ले रहे हैं, तो ये एकदम इस तरह से आर्ट के उसमें आपको ये ब्रशेस को यूज़ करेगा, आर्ट हिस्ट्री ब्रश में। ठीक है, ये देखिए चेंज कराना चाहते हो आप इसको, तो यहाँ से जैसे मोड आपका नॉर्मल है, डार्क लगाना है, कलर कैसा देना है आप ये यहाँ से इसको चेंज भी करा सकते हो। तो मैंने भी यहाँ से नॉर्मल रखा। यहाँ पे आपको कितना डार्क करना है, कितना लाइट रखना है, इसकी ऑपेसिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हो लाइट डार्क के लिए। स्टाइल आपकी लूज थी, हमने यहाँ से कहा टाइट शॉर्ट में हमें रखना है। तो ये देखिए उसी फॉर्म में ये आपका आर्ट ब्रश वर्क करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आके हमने मीडियम रख दिया, तो ये मीडियम उस फॉर्म में आपका ब्रश वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग आ गए, लॉन्ग है, लूज है, इस तरह से आपको जो भी रखना है आप यहाँ से ये ले सकते हो। कर्ल मैंने लिया था, तो देखिए कर्ल के फॉर्म में ये आपका यूज़ हो रहा है। तो जो भी ब्रश की स्टाइल आपको लगानी है आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के ऑप्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।